हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर सिंस 2013। आज एक गूगल ऐड का कैंपेन रन करने वाला था मैं। एक्चुअली कैंपेन रन हो ही रहा था, कैंपेन क्रिएटेड हुआ, सुबह अप्रूव्ड होने के बाद कैंपेन रन हो रहा था कि अचानक गूगल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि योर ऐड हैज बीन स्टॉप्ड ड्यूरिंग बिकॉज आपके वेबसाइट में कुछ मॉलिशियस सॉफ्टवेयर्स पाए गए हैं। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप भी अगर कभी गूगल ऐड चलाते हैं और आपको इस तरह का गूगल की तरफ से मैसेज मिलता है कि आपका जो ऐड है वो स्टॉप इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आपके वेबसाइट में कुछ मॉलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं। अब आपका माइंड वर्क नहीं करता कि भाई मेरे वेबसाइट में मॉलिशियस सॉफ्टवेयर कैसे आ गए। वेबसाइट का सारे एक्सेस तो मेरे पास है, cPanel मेरे पास है, उसका डोमेन का एक्सेस मेरे पास है, सारे जो फाइल्स होते हैं वेबसाइट्स के वो सारे आपके पास हैं। तो ये मॉलिशियस फाइल्स आते कहाँ से हैं? तो सबसे पहले वी विल टॉक दैट फ्रॉम वेयर दिज मॉलिशियस फाइल्स और इंजेक्टेड फाइल्स आर कमिंग ऑन अ वेबसाइट। तो इसके लिए पहला तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपने जो वेबसाइट बनाया हुआ है और वो किस प्लेटफॉर्म में बनाया हुआ है। व्हाट आर द प्लेटफॉर्म ऑफ योर वेबसाइट, लाइक आपने कोर PHP में बनाया हुआ है, कोर HTML में बनाया हुआ है, या फिर कोई CMS यूज किया हुआ है आपने, लाइक वर्डप्रेस, मैजेंटो, जुमला वगैरह। ठीक है, तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपकी जो वेबसाइट बनी हुई है वो किस प्लेटफॉर्म में बनी हुई है। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट में जो थीम्स होते हैं उस थीम में अगर उस थीम को आपने परचेज किया हुआ है तब तो वो बहुत अच्छा है। आपके पास कोई ऐसे ऑप्शंस, कोई भी हैकर्स के पास ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं कि वो आपके वेबसाइट में कुछ मॉलवेयर को इंजेक्ट कर पाए। अगर आपने वेबसाइट के थीम को परचेज नहीं किया हुआ है, कहीं से आपने डाउनलोड किया हुआ है या फिर कहीं से आपने नल थीम को यूज किया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम उस तरह की वेबसाइट में खास करके बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी अवेयर रहिए कि आप अगर कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं तो हमेशा कोई पेड थीम परचेज करिए, या कोई फ्री थीम अगर डाउनलोड आप करते हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से स्कैनिंग करिए ताकि उसमें कोई मॉलवेयर्स वगैरह तो नहीं है, ताकि उसमें कोई इंजेक्टेड फाइल्स वगैरह तो नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसको आपने फ्री थीम बनाकर दे दिया, जब वो गूगल एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो उनकी जो एड अकाउंट होती है वो भी सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि उनके वेबसाइट में सस्पेक्टेड फाइल्स पाए जाते हैं, इंजेक्टेड फाइल्स पाए जाते हैं और जो कि मॉलिशियस होते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ कैन वी रिजॉल्व, हाउ कैन वी फिक्स इफ योर गूगल ऐड हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू मॉलिशियस सॉफ्टवेयर इन योर वेबसाइट। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, मैंने खुद किया हुआ है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा दैट हाउ आई रिकवर्ड आई वेबसाइट फ्रॉम द मॉलिशियस फाइल्स। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गो टू द वर्डप्रेस वेबसाइट एंड लॉग इन। आप लॉगिन करिए अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को। लॉगिन करने के बाद आपको प्लगइन में जाना है, जस्ट गो टू द प्लगइन टैब, क्लिक करिए आप प्लगइन टैब के ऊपर, और प्लगइन टैब में जाने के बाद आप प्लगइन ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आप एक नया प्लगइन डाउनलोड कर सके। अब प्लगइन डाउनलोड करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक प्लगइन ही सहारा है, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि जो इंजेक्टेड फाइल्स हैं आपके वेबसाइट में वो कहां पे हैं, उसके लोकेशंस क्या हैं। अब इस चीज को रिमूव करना है आपको, मॉलिशियस फाइल्स जो भी आए हैं आपके वेबसाइट में उसको आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपके पास फाइल्स को डिलीट करने पड़ेंगे। दो कंडीशंस होते हैं यहाँ पे, या तो आपके जो हैकर्स हैं वो आपके फाइल्स के साथ ही कुछ ऐसे कोड्स, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लगा देते हैं जिसके वजह से आपकी वेबसाइट सस्पेक्टेड हो जाती है, आपकी वेबसाइट मॉलिशियस हो जाती है, मॉलवेयर्स आ जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि वो कुछ ना कुछ नए फाइल्स को ऐड कर देते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपके पास cPanel का एक्सेस होना बहुत जरूरी होता है। आपके पास cPanel का एक्सेस है तभी आप उस फाइल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं या फिर परमानेंटली उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके क्लाइंट का वेबसाइट है तो आप उनसे मांग लीजिए cPanel, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप अपने cPanel को लॉगिन कर लीजिए। मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा भी कि किस तरह से आप cPanel को लॉगिन करके ये सारे काम को प्रोसीड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि आप वर्डप्रेस को लॉगिन कर लीजिए, प्लगइन वाले टैब में आप क्लिक करिए, तो आप न्यू प्लगइन को एड ऑन करना है। अब यहाँ पर प्लगइन टैब में क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन में जाना है। वहां पर जाकर आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है। उस प्लगइन का नाम है वर्डफेंस करके, कुछ वर्डफेंस सिक्योरिटी मॉलवेयर स्कैन करके है। मैं लिंक दे दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। उस प्लगइन का नाम है वर्डफेंस सिक्योरिटी मॉलवेयर स्कैनिंग। तो आप उसको डाउनलोड कर दीजिए, मैं उसको लिंक भी दे रहा हूं साथ साथ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि आपको उसमें कुछ अकाउंट्स टाइप का क्रिएट करना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करने पड़ते हैं, लाइक विल हैव टू एंटर योर ईमेल आईडी सो दैट द वेबसाइट एंड द प्लगइन विल सेंड यू नोटिफिकेशन व्हेनेवर एनी फाइल विल बी फाउंड एज अ सस्पेक्टेड और मॉलवेयर्स। ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जब भी आपके वेबसाइट में कुछ इस तरह के मॉलवेयर फंक्शंस करता है तो, और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप फाइंड आउट करेंगे कि उसका लोकेशन क्या है और उसको आप डिलीट कर पाएंगे।
तो जैसे आप प्लगइन को डाउनलोड कर लिया, आपने सेटअप कर लिया उसको अच्छे तरीके से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, तो आपको क्या करना होता है कि एक स्कैन रन करना पड़ता है। वहां पे स्कैन का एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि यहाँ पे कैसे आप स्कैन कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन है आपके पास स्कैन करने का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। इट विल टेक 10 और 15 मिनट्स टू स्कैन ऑल द फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइल्स होते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में, 4000, 5000, 10,000 वेबसाइट्स की फाइल्स होती हैं। तो ये पूरे फाइल्स को स्कैन करता है प्लगइन। स्कैन करने के बाद बेसिकली इनका जो फंडा है वो है कि ये जो भी पेजेज में चेंजेज हुए हैं उस चेंजेस को फाइंड आउट करता है कि जो रिसेंट चेंजेस क्या क्या हुआ है इस पेज में। तो जो भी चेंजेस होते हैं उसका पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट आपको दिखाता है कि इस फाइल में इतने सारे स्क्रिप्ट को ऐड ऑन किया गया है, आप इसको रिमूव कर लीजिए। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सी पैनल में जाइए, फाइल मैनेजर में जाइए। फाइल मैनेजर में जो भी फाइल का पाथ बता रहा है कि किस लोकेशन में है, लाइक कभी कभी WP कंटेंट में हो सकता है, WP इंक्लूड में हो सकता है, आपके फंक्शंस फाइल्स में हो सकते हैं, थीम्स में हो सकते हैं, प्लगइन्स में हो सकते हैं। तो कोई भी वो पाथ हो सकता है और पाथ को क्लियरली आपको वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू बताया जाता है कि इस पाथ में आप जाइए और वहां पे जो भी चेंजेस किए गए या तो आप चेंजेस को रिमूव कर दीजिए या फिर उसके जगह पे कोई नई फाइल डालिए, सेम फाइल। ठीक है, तो आप सी पैनल में जाएंगे, पाथ को चूज करेंगे, पाथ को चूज करने के बाद उस फाइल को आइदर आप डिलीट करोगे या फिर आप उसमें जो चेंजेस किए गए उस चेंजेस को आप हटा देंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके जितने भी 10, 12, 15, 18, 20 जो भी आपके चेंजेस हुए हैं वेबसाइट में, उन सारे चेंजेस को आप सही करते हैं। सही करने के बाद आप देखते हैं कि एक बार फिर से स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आप देखते हैं कि अब आपके वेबसाइट में कोई भी मॉलवेयर फाइल्स नहीं है, कोई भी इंजेक्टेड फाइल्स नहीं है। तो इसके बाद आपको फिर से गूगल ऐड में जाना है, अपने एडवर्टाइजमेंट को फिर से रन करना है, आपको फिर से रिक्वेस्ट करना है कि हमने जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी वेबसाइट में उसको रिजॉल्व कर लिया है। तो गूगल फिर से एक बार आपके वेबसाइट को पूरा का पूरा स्कैन करता है, देन इट विल फाइंड दैट यू डोंट हैव एनी मॉलवेयर फाइल्स इन योर वेबसाइट राइट नाउ। सो उसके बाद वो आपके ऐड को रन करना शुरू कर देता है। तो एक छोटा सा टिप्स था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट से मॉलवेयर्स को फाइंड आउट करके उसको रिमूव कर सकते हैं परमानेंटली, सो दैट यू कैन रन योर गूगल एड्स फ्रीक्वेंटली। आप उसके बाद अपने गूगल एड्स को आसानी तरीके से रन करा सकें। तो ये काफ़ी अच्छा टिप्स है जो आपको काम आएगा, आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है इसको स्कैन करने में या फिर फाइल को डिलीट करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब लगातार मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोज, कुछ नए टिप्स बताता रहूं। देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic of digital marketing. Thank you.